चलो अब बात करते हैं। आज बात करेंगे एमटी बेस एक 5G हैंडसेट को थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम समझेंगे, क्यों इतना अहम रखता है ब्लॉक डायग्राम और क्यों लोग इसको नहीं समझ पाते, इसलिए पढ़ नहीं पाते और आगे चले जाते हैं और डायग्राम में से वो रजिस्टर ढूंढते हैं जो उनको चाहिए और फिर बाद में अगले दिन बोलते हैं सर हमको तो बन ही नहीं रहा है कोई। बच्चों को पढ़ा चुके और नाले में कितने स्कूल इनके नाम लिखे हुए, अगर इनका भगवान बोले तो कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए। मोबाइल के भगवान है ये। हाँ माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों एक कमाल का वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ और दोस्तों जो एशिया टेलीकॉम एक्चुअल में जो वीडियो बनाता है रिसर्च करके, वो है ना पहले देखता है मार्केट में ऐसा कोई वीडियो तो नहीं है, क्योंकि हम हमेशा है ना ऐसा कोशिश करते हैं कि वर्ड में ऐसा पहले ही हो। दोस्तों ये वीडियो भी है ना वर्ड में पहला, क्योंकि अभी तक किसी भाई ने या किसी इंस्टीट्यूट वाले ने ब्लॉक डायग्राम नहीं समझाए होंगे और ब्लॉक डायग्राम को ना बहुत डिटेलिंग में नहीं समझाया होगा जिस तरह से हम समझाएंगे, क्योंकि हमारा समझाने का तरीका ना अलग ही लेवल का है और यही तरीका आपको मिलेगा इंस्टीट्यूट में। यार अभी की सीट को ज्वाइन करो, 28 तारीख का बैच है इसी महीने, अभी कॉल करो एमडी सर को और देवता अग्रवाल से पढ़ने का मौका उठाओ। उसके साथ वर्ल्ड के सबसे ग्रेट टीचर मिलन सर जो कि एमएमसी प्रोग्रामर है, उनसे पढ़ने का मौका उठाओ, क्योंकि वो आपको वो देंगे ना जो प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। सिर्फ देखने इंस्टीट्यूट क्यों जाते हो, थ्योरी या सिर्फ चमत्कार देखने क्यों जाते हो, प्रैक्टिकल करने भी जाओ यार, आपका पैसा है, दोनों जगह यूज़ करो, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं। आज बात करेंगे एमटी बेस एक 5G हैंडसेट को थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम समझेंगे, क्यों इतना अहम रखता है ब्लॉक डायग्राम और क्यों लोग इसको नहीं समझ पाते, इसलिए पढ़ नहीं पाते और आगे चले जाते हैं और डायग्राम में से वो रजिस्टर ढूंढते हैं जो उनको चाहिए और फिर बाद में अगले दिन बोलते हैं सर हमको तो बन ही नहीं रहा है कोई। तो दोस्तों ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, आईसी वेज कंटेन होता है। जैसे कि मान के चलो कि एक सोसाइटी है, अब उसमें 50 घर हैं, 50 घर में से ए बी सी कोई 3 घर हैं, वो 3 घर अलग अलग 3 घरों से किस किस से जुड़े हुए हैं, तो ये पता करने के लिए मुझे नक्शा चाहिए होगा। नक्शा मतलब ब्लॉक डायग्राम। हाँ दोस्तों ये बिल्कुल ब्लॉक डायग्राम जैसे है। अब दोस्तों अगर बात करूंगा आप समझेंगे सर वो तो स्कीमेटिक में मिल जाएगा। स्कीमेटिक में दोस्तों हर एक उस घर से कितनी नालियाँ जा रही हैं, कितने दरवाजे हैं, कितने घर कितने कमरे हैं वगैरह वगैरह, इतनी चीज़ें नहीं चाहिए भाई। मुझे तो सिर्फ इतना बता दो वो घर एक्चुअली कनेक्टेड किससे है, किस आईसी को वो अपनी कमांड सेंड कर रहा है, मतलब वो किस आईसी से जुड़ा हुआ है। तो ब्लॉक डायग्राम एक इजी वे में आपको ये बताता है कि क्या आपकी कौन सी आईसी किस आईसी से जुड़ी है। आइए समझते हैं ब्लॉक डायग्राम, वो भी एक इस एडवांस लेवल पे, और वो 5A में नहीं दोस्तों। 5A वाले टीचर अब 5A वाले टीचरों को तो अब देखना बंद कर दो, बट क्या करें, आपकी भी मजबूरी है, आपको भी इंटरटेनमेंट चाहिए। और बात करते हैं यहाँ पर मैं पहला ब्लॉक डायग्राम बात करते हैं यहाँ पे मैं पहला ब्लॉक डायग्राम यूज़ कर रहा हूँ MT68। दोस्तों MT68 एक 5G हैंडसेट के आने वाले CPU में से है। जैसे MediaTek Dimensity, इसका भी मैंने वर्ड का बहुत एक वर्ड फेमस एक वीडियो मैंने इसमें डाला था, जो कि वर्ड फेमस CPU है, जिसके अंदर वर्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने डाली हैं जो कि पहली बार आए हैं। उनके कैमरे, सेंसर, वाईफाई वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों 6-8 सीरीज़ ना 5G हैंडसेट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि USB 2.0 USB 3.0 दोनों को सपोर्ट करता है। उसके अलावा भी बहुत कुछ, आइए समझते हैं इसमें। इसके अलावा इससे पहले आने वाले CPU जो थे वो जो 2G में थे वो 6-2 सीरीज़ आती थी, 3G में 6-5 सीरीज़ आती थी। उसके बाद में MTK में 8 सीरीज़ भी आने लगी जो कि टैबलेट में आता था। उसके अलावा भी 6-7 सीरीज़, अभी 6-8 सीरीज़ आने लग गया है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर देखिए कितनी सारी आईसी हैं इसी फ़ोन में ना, 3 पावर है। अब नोटिस करो, पावर 1, पावर 2, पावर 3। अभी हमें यही समझना है कि ये ओवरऑल हमें क्या समझाना चाह रहा है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, इसके नेटवर्क सेक्शन से। तो दोस्तों
इसका नेटवर्क सेक्शन क्या आपको समझाना चाह रहा है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर ना इसका WTR लगा हुआ है। अब आप बोलेंगे WTR, अरे सर WTR तो ना होता है मीडियाटेक में, हा ऐसा कमेंट कर देंगे, डाल देंगे, अरे गुरु तुम तो कुछ ही बता रहे हो। तो खैर दोस्तों, ऐसे कमेंटों की हमें आदत है, और क्योंकि वो बेचारे बच्चे हैं, उन्होंने ज़िंदगी में अभी कुछ देखा नहीं है, और सिर्फ 2 रुपये वाला नॉलेज बोलते हैं ना, जिसको ऑनलाइन में पढ़ के आ जाते हैं, और एक्चुअल में उनको कुछ नहीं पता होता है। तो हम कभी जैसे बोलते हैं ना दोस्तों, कभी भी आप उन लोगों को अपना टाइम ना उन लोगों को खर्च करो जो वैल्यूबल हो। हालांकि नहीं तो ऐसे तो हज़ारों लोग हैं जो अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए लगे होते हैं। तो वैसे ही दोस्तों, ये WTR ना हमें समझाने के लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि दुकानों की लैंग्वेज बन चुकी है। आपके फ़ोनों के ट्रांस रिसीवर को बोलने की आदत, WTR भाई WTR उठा। मैंने कितनी ग्रुपों में और कहाँ पता नहीं क्या नहीं देखा है, यहाँ तक कि इवन टीचर भी, वो 5A वाले टीचर भी ये कह रहे हैं कि भाई इसका WTR उठा देना हो जाएगा। भाई वहाँ WTR नहीं आता है। अच्छा, WTR का अभी आप फुल फॉर्म भी पूछोगे अपने टीचर के तो वो नहीं बता पाएगा। हालांकि मैं आपको बताता हूँ, पूछना वो बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा। उसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस ट्रांस रिसीवर। वैसे ही दोस्तों, उसके बाद अलग अलग IC आती हैं, क्या इस वीडियो में समझाने वाली कोई बात नहीं है। तो अगर मैं इस पर WTR लिखता हूँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाता है। कंसेप्ट ये है कि मैं अगर आपको समझा कैसे दूँ, तो ये अंतर है। थ्योरिकली अगर आप नहीं समझ पाते तो चीज़ों को हम कहीं से घुमा फिरा कर समझ सकते तो कोई बात नहीं है। कान तो मैं पकड़नी है सर। सो अगर मैं बात करूं, कान तो मैं पकड़नी यहाँ से या वहाँ से। WTR ये इसका ट्रांस रिसीवर है। इसको WTR नहीं कहते, इसको ट्रांस रिसीवर कहते हैं, जो कि ट्रांस रिसीविंग करता है प्राइमरी और DRS और प्राइमरी, और उसके बाद TX, क्योंकि बट उसके बहुत सारी चीज़ें बीच में करता है जो इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। अब इसके साथ ये क्लॉक सिग्नल भी ले रहा है, जिसको हम एक्सो की लाइन बोलते हैं। 26 मेगाहर्ट्ज़ का क्लॉक लगा हुआ है। हालांकि मीडियाटेक का साइट है ये। क्वालकॉम के 5G होते तो 38 मेगाहर्ट्ज़ का यहाँ पे क्रिस्टल लगा होता। ये छोटे छोटे यहाँ पे आपको फिल्टर देखने को मिलेंगे। ये आपके स्विचर्स होते हैं, और उसके अलावा भी आपके IC जैसे LNA। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर PMID, देखो 2 एंटीना, एक एंटीना यहाँ लगा, एक एंटीना यहाँ लगा है। PAM-ID यहाँ पर है, और DI PAM-ID यहाँ पर है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आप बेसिकली ना नेटवर्क सेक्शन में ना 2 एंटीना के होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। एक होता है प्राइमरी एंटीना, एक होता है डाइवर्सिटी एंटीना। तो यही 2 एंटीना इनको समझाने की जरूरत पड़ी है। और FEM का मतलब फ्रंट एंड मॉड्यूल होता है। सो बेसिकली 2 एंटीना और बहुत सारी IC हैं। देखो, इन्होंने बहुत सारी IC को नहीं बताया, बट बेसिकली बताया कि 2 एंटीनों को हमने पावर एम्पलीफायर या फिर FEM IC का कनेक्ट करके कुछ यहाँ पर स्विचर है, कंबाइनर हैं, यहाँ पर इनके फिल्टर हैं, बैंड पास फिल्टर हैं, और जो इसमें डुप्लेक्सर होते हैं, ट्रिप्लेक्सर होते हैं। हालांकि लोगों को कुछ नहीं पता है। मुझे भी आज भी देखता हूँ जिनके अच्छे लाखों व्यू हैं, वो आज भी डुप्लेक्सर को कपलर जैसे यूज़ करके जंपर मार के वीडियो बना देते हैं। बट क्या करें भाई, नॉलेज तो उतना ही है जितना है। और आप भी तो सस्ता ही ज्ञान ढूंढ रहे हो, तो सस्ते ज्ञान में तो जंपर ही होगा भाई। सस्ते ज्ञान में जंपर होगा, क्या बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर ना ये जो कनेक्टेड है DIG RF 2 सप्लाई इन्होंने जो कि इंपॉर्टेंट बताई है कि 2 बड़े सेक्शन। हालांकि इसमें सेक्शन बहुत सारे हैं, IQ, अरे बहुत कुछ है। बट यहाँ पे इन्होंने देखो बताया MIPI, जो कि इनके MIPI जैसे RFFE डाटा देखते हैं ना, मीडियाटेक में RFFE डाटा को MIPI की लाइन कहा जाता है। बट इसको भी समझना होता है। MIPI बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है दोस्तों। तो अब इसके बाद अगर मैं बात करूँगा, अब इसके आते हैं पावर IC के पास। पावर IC में आप देखेंगे तो ये इसका सबसे पहला मेन पावर IC है। यहाँ पे एक्सो सिस्टम, यहाँ पर डिजिटल, जैसे आप बोलिए ना डिजिटल कन्वर्टर, एक्सो सिस्टम यहाँ पर बना दिखाया गया है, जो कि क्लॉक फ्रिक्वेंसी भेजता है। यही क्लॉक अलग अलग तरह की, जैसे बेस बैंड क्लॉक हो गया है, आपके स्लीप क्लॉक हो गए, आपके RF क्लॉक हो गए, अलग अलग तरह की क्लॉक सिस्टम यहाँ से निकलेंगी, जो कि अलग अलग IC में पहुँचेंगी। तो ये जनरेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो CPU आपका ऑन ही नहीं होगा, वोल्टेज सारे फ्लक्चुएट पे होंगे। दोस्तों, इसके अंदर आपके LDO सेक्शन दिया हुआ है, बक सेक्शन दिया हुआ है। अभी LDO सेक्शन लो ड्रॉप आउट, जिसको हम VRH की सप्लाई कहते हैं, और बक सेक्शन जो आपके CPU को ऑन करता है। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पर RTC इसके अंदर इनबिल्ट है, जो कि आपका रियल टाइम क्लॉक, जो कि डेट और टाइम को मैनेज करता है, जो कि पहले हमारे पावर के बगल में आता था, पावर के अंदर आता है। इसके बाहर एक वाइब्रेटर जो डायरेक्ट पावर IC जोड़ दिया गया है, और ऑडियो IC जो कि इसके अंदर डाली गई है, जिसको हम कोडेक बुलाते हैं। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे सर ओडेक, अब देखो ऑडियो इसके अंदर डाली ना, तो ये बता रहे हैं कि पावर के अंदर ऑडियो है। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने माइक डाला हुआ है, यहाँ उन्होंने हेडफोन डाला हुआ है, और हेडफोन और माइक को दोनों को उन्होंने ऑडियो के साथ डाला हुआ है। और ये सीरियल पैलिपर इंटरफेस, मतलब SPI के प्रोटोकॉल के साथ भी काम करता है। ऑडियो इंटरफेस की सप्लाई, जिसमें I2S की सप्लाई काम करती है। खैर, और अगर मैं इसके बाद बताऊँ, अब देखिए दोस्तों,
यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो स्पीकर ड्राइवर है। अब देखो ऑडियो देने के बाद अलग से स्पीकर ड्राइवर है, एम्पलीफायर दिया हुआ है जो कि I2S सप्लाई के साथ काम करता है। मतलब इन्होंने बताया कि मैंने भैया एक स्पीकर की ड्राइवर IC भी मॉड्यूल अलग से डाला हुआ है, तो ये चेक कर लेना। अभी दो है तो इसको समझना भी जरूरी है कि भैया 2 क्यों है। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक पावर ऑन देखने को मिलेगा जो कि आपका एक सब पावर है, जिसके अंदर भी आपको LDO की सप्लाई, बक की सप्लाई देखने को मिलेगी, जो कि हमने वी-रे सेक्शन बनाते हैं कुछ सेक्शंस के लिए, और बक आपके CPU के लिए बनाएगा। यहाँ पे कैमरा फ्लैश LED है जो कि स्ट्रोब IC के जैसे काम करता है, जो कि आपके टॉर्च और कैमरा की फ्लैश लाइट के लिए होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर आपको चार्जिंग सेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब ये IC आपकी चार्जिंग IC है जिसमें बीबस एंटर कर रहा है, टाइप C लगा हुआ है, बैटरी है। मतलब यहाँ पे DC to DC IC भी इसी के अंदर डाल दिया गया है। अब दोस्तों टाइप C यहाँ पे यूज किया गया, तो टाइप C देखने की बात है कि कौन सा वर्जन डाला गया है, 2.0 की 3.0, क्योंकि मेरे जहाँ तक ये समझता हूँ कि IC दोनों को ही सपोर्ट करता है। तो आप नोटिस करो यहाँ पे 2.0 वर्जन यहाँ पे डाला गया है। टाइप C के अंदर आने वाले बहुत सारे फंक्शन होते हैं, C1, CC1, CC2 जैसे चैनल कॉन्फ़िगरेशन 1, चैनल कॉन्फ़िगरेशन 2 और उसके साथ में एस बस की सप्लाई। तो यही सारी चीज़ें हमें समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप देखो तीसरी पावर IC में एक बक सेक्शन डाला है, सीरियल अगर हम बात करें तीसरे IC में एक बक सेक्शन के साथ में SPMI प्रोटोकॉल के साथ में IC को रन कर रहे हैं CPU के साथ डायरेक्टली, और एक बक सेक्शन जो कि CPU को बना के देख रहा है। अब वो 1 बक है, 2 बक है, 3 बक है, तो IC के अंदर देखना पड़ेगा। और एक USB 2.0 के साथ जोड़कर इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। आइए दोस्तों और बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर इन्होंने देखिए EMI यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ये रैम की सप्लाई है। मतलब इन्होंने रैम IC लगाई है जो कि LPDDR4, जिसको हम लो पावर डबल रेट, जिसको हम लो पावर, आपको तो पता ही होगा फुल फॉर्म, नहीं पता कमेंट करके बताओ पूरा क्या है, मैंने लो पावर बोल दिया है। तो DDR4 यहाँ पर लगा हुआ है जो कि UFS है, और UFS 3.0 का वर्जन का यूज़ किया गया है। आपने अभी तक UFS 2.0 2.1 देखे होंगे, ये बिल्कुल अच्छा एक लेटेस्ट है। और देखा जाए तो ये बहुत क्योंकि 5G के हैंडसेट है तो UFS आपको 3.0 तो मिलने वाले हैं। अब इसके साथ MSD C1 जो कि ये HD कार्ड वो वाला नहीं है जो कार्ड के साथ कनेक्ट होता है, ये अपने CPU का ही एक SD कार्ड है। CPU की इंपॉर्टेंट सप्लाई जो कि यहाँ पे इन्होंने बताई गई है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आप देखो SIM1 SIM2 भी डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड है, तो SIM2 एक अलग से लगा होगा, SIM1 2 अलग, मतलब हाइब्रिड सिम कार्ड कनेक्टर है जैसे भी उन्होंने लगाए होंगे। अब यहाँ पर उन्होंने 6 करके जो IC बनाई है, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए एक एंटीना भी बनाया गया है जो कि एक वाईफाई यहाँ पर एक IC है जो कि पैकेज के रूप में काम करता है, जो 26 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक फ्रिक्वेंसी ले रहा है, सेम यहाँ से आपके मेन पावर से, है ना। और IQ कंट्रोल में देखा, और कनेक्शन कंट्रोल मतलब इंटर फ्रिक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं ना, इंटर फ्रिक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, और IQ डाटा के साथ में ये काम करती है। तो ये बहुत कमाल की बात है, क्योंकि दोस्तों अभी क्या वाईफाई में सिर्फ ये नहीं चेक करना होता है वोल्टेज और IC, भाई अंदर के पैडलाइन भी चेक करने होता है अगर नहीं आया तो, है। तो ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। अब और अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर OLCD मॉड्यूल दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ LED है। अगर दोस्तों यहाँ पे OLED लिखा है ना, तो यहाँ पर डिस्प्ले ड्राइवर IC और लाइट IC के साथ में यहाँ पर जो लगने वाला IC है वो AMOLED होगा। पर यहाँ पर देखने की बात है कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे OLCD और OLED यहाँ पे MIPI और DSI, MIPI DSI का मतलब होता है मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, DSI का मतलब होता है डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। वैसे ही जैसे DSI होता है ना, वैसे कैमरे की भी सप्लाई होती है CSI, कैमरा सप्लाई इंटरफेस। देखो कैमरा मॉड्यूल के साथ में जैसे देखो ना CSI। अब इसके साथ में ना I2C सप्लाई देखो कितनी सारी जुड़ी हुई है, I2C 2, 4, 7, 8, 9, क्योंकि इसमें ना कैमरे बहुत ज़्यादा यूज़ हुए होंगे, एटलीस्ट 4 या 5 कैमरे यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। सो देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 कैमरे लगे हैं भाई इस फोन में। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ CTP कंट्रोलर मतलब टच कैपेसिटिव पैनल, और इसमें I2C 0 का यूज़ किया गया है। इसके अलावा I2C की बात करें तो I2C 1 यहाँ पर आपको ALS और PS मेमोरी की बात करेंगे, और ALS PLS की मतलब एम्बिएंट लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर को यहाँ पे दिखाने के लिए बताया गया है कि मैंने किस तरह से CPU के साथ I2C 1 की लाइन जोड़ी गई है, जो कि हमने डबल IC मतलब इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट को बोलते हैं, जिससे हम डिजिटल डाटा सेंड करते हैं, है ना, कंट्रोलिंग बनाते हैं। I2C की बात करेंगे तो 2 ISO में जा रहा है, एक PA में भी जा रहा है और एक सब पावर में जा रहा है, सब चार्जिंग IC में, जो कि फास्ट चार्जिंग IC स्लेव। देखो PA का मतलब पावर एम्पलीफायर होता है, जो कि स्पीकर ऑडियो की तरह काम करता है, एक एम्पलीफिकेशन की तरह काम करता है। तो इस यहाँ पर भी I2C 6 जा रहा है, और यहाँ पर भी और स्लेव चार्जर है, यहाँ पर भी I2C 6 जा रहा है। NFC मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन, मतलब
बगल से, पास से जो भी डाटा हमें पास करना है उसी को नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसमें वॉइस लगाया, उसमें ये भी लगाया गया है, साथ में उसमें I2C 3 का भी सप्लाई दिया गया है। और SPI GPI मतलब जनरल पर्पस इन आउट और SPI प्रोटोकॉल के साथ इसको जोड़ा गया है। जितने भी GPI के सप्लाई हैं, अगर यहाँ पे SPI 1 के साथ में देखो, यहाँ पे जायरो सेंसर लगाया गया है दोस्तों। और बचा खोचा CPU के भी बात करूं तो यहाँ पर जायरो सेंसर, देखो कीपैड भी डाल दिया। आप बोलेंगे कीपैड क्या काम करता है भाई, ये तो समझना हमको। खाली वीडियो, एक ऑनलाइन वीडियो से आप कितना समझ लोगे? हाँ, यही तो होता है। डिबग पोर्ट क्या होता है? अभी क्या होता है, JTAG UART ये प्रोटोकॉल है दोस्तों, फर्मवेयर अपडेट करने के लिए कंपनी के लिए। हम अपडेट नहीं कर सकते इससे, ये कंपनी के प्रोटोकॉल होते हैं। और देखो जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि ये 2 वर्जन को सपोर्ट करता है, USB 2.0, USB 3.0। अभी देखने की बात है कि आपके फ़ोन में कौन सा लगा हुआ है, क्योंकि टाइप-C है ना, 2 तरह का होता है। फ्लैगशिप मोबाइल होगा, महंगा होगा तो 3.0 लग जाएगा, जहाँ RX और TX भी काम करने चालू कर देगी। और अगर नहीं होगा तो RX TX को या तो NC कर देंगे या तो उसी को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ जाड़ के उसको 12 पिन दिखा देंगे। सो इस तरीके से आपका कुछ बनता है ब्लॉक डायग्राम। और दोस्तों मैंने ना बहुत जल्दी इसको बताने की कोशिश की है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा ज्ञान देना ही, क्योंकि 90% लोग वीडियो तो देखते नहीं हैं और देखते हैं लंबी वीडियो को, फिर कोई बोलते हैं उनको बोलते हैं ऑनलाइन देखना। तब मैं ये बोलता हूँ एक चांस दो, देवोधर अग्रवाल को एक चांस दो, एक बार मेरे पास आओ, मौका दो और मैं आपकी लाइव बना दूंगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, ये बात आप लिख के रखना, ये वीडियो कि आप तीसरे दिन में लाइव पावर लगाएंगे अगर आपने कभी IC का काम नहीं किया एक 4G हैंडसेट में, और चौथे दिन में उसी हैंडसेट में आप CPU निकाल के लगाएंगे। और उसी कुछ दिनों बाद, जैसे कि हम बात करेंगे आपके आधे कोर्स के बाद, मैं आपको ब्लैक पेस्टेड एकदम कड़क, जिसको आप बोलेंगे, जिस PCB में आप सामने रखेंगे उस PCB से आपको उतरवाऊंगा। पढ़ाने का तरीका हमारा होगा, आपको हमारे हिसाब से पढ़ना है। हमारा इंस्टीट्यूट सबसे मोर इम्पोर्टेंट जो चलता है डिसिप्लिन, क्योंकि दोस्तों हम 2 समोसा, 2 चाय और गले में हाथ डाल के पढ़ाने में बिलीव नहीं करते हैं। हम बिलीव करते हैं डिसिप्लिन के साथ, और डिसिप्लिन ही होता है जो आउटपुट देता है। आपको आउटपुट चाहिए ना, आपको सीखना है ना, या आपको हॉस्पिटलिटी चाहिए, आपको सर के ऊपर AC चाहिए, क्या चाहिए आपको? तो आप ये समझिए कि आप ना बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको ना अगर सुख सुविधा चाहिए ना तो एशिया टेलीकॉम बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। पर अगर आपको बेहतरीन नॉलेज चाहिए और आपको छोटा मोटा इंस्टीट्यूट खोलना हो जिसको आप बड़े लेवल पे भी कर सकते हो और लोगों को बुला सकते हो, कह सकते हो कि मैंने तो घाट घाट का पानी पिया है बट ले दे के तो आए इधर ही हैं और पढ़ के यहीं से गए हैं। तो दोस्तों ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। एशिया टेलीकॉम फेसबुक में 2.5 लाख से लोगों से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। देवोधर अग्रवाल से पढ़ने का मौका लो यार। इंडिया के सबसे बड़े प्रोग्रामर मिलन सर, दुर्गेश सर, MD सर आपको मिलेंगे। MD सर के तो कोई नहीं बुरा है भाई। 30 बच्चों से एक साथ CPU लगवाना कोई मजाक नहीं है। लोगों को हंसी मजाक तो हर कोई करवा देता है, CPU लगवाने कोई स्किल का आते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे वही करने आते हैं, हंसी भी ठिठोली तो करने आते नहीं है। तो अगर आपने बेसिकली हार्डकोर पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, एक ऐसे लेवल पे जाना है कि मुझे CPU MMC पे काम करना है, आपके एरिया में नाम करना है, लाइफ टाइम आपको कोई पैसे का वादा नहीं कि उसके बाद दूसरे किसी चीज़ के लिए पैसे देना है। आप अगर 2023 में पढ़ रहे हैं तो 2030 में भी आएंगे तो आपसे कोई पैसा नहीं ले जाएगा। और हर महीने आपको 2 टाइम बैकअप 2 दिन का आपको दिया जाएगा, अलग अलग आप ले सकते हैं और वो तारीखें हमारे स्टूडेंट को बताई जाती हैं। तो चलो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और फेसबुक जाओ, लाइव देखो, क्योंकि डेमो क्लासेस तो हम देते नहीं है। डेमो क्लास में तो बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। आप आओ, लाइव देखो, समझो, कॉल करो और ज्वाइन करो। एक एनुअलिटी का सर्किट दिया है 16 लाख का। Yes, sir. अब बताओ किस किस को समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या बात है? और एक्सक्लूड इधर दिखाइएगा। एक बार भी दिल से बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है। लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे? देखते हैं कि डाटा बचता है कि नहीं बचता। तो थोड़ा सा आप भी बने रहे लाइव में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज कौन कौन ने CPU ब्लैक पेस्टेड खोला? विदाउट प्रिंट डैमेज। कल से बेहतर हुआ आज? कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ? नया स्क्रैचेस आई? एकदम जैसा कट रही है। देखिए जो तरीका है वो कैसा है।
कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत इतना कॉन्फिडेंस यहाँ से कहना नहीं है। ये लाइट ऐसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो जो है 4 वोल्ट स्टेप अगर उसको पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि आईसी सही है कि गलत है, ठीक है। तो उसके काला पूरा ऐसी में जाता है जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, टीजर डायोड और मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष, अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। सबसे नंबर वाली ठीक है दोस्तों।